नमस्कार। आज अखबार में गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान छपा है जिसमें वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के आखिरी चरण में लोग उनको मतदान करें जिनके डीएनए में सेवा है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले सेवा करने का बहुत दावा करते हैं, लेकिन मैं तो अपनी जिंदगी में जितना सामाजिक काम किया है, किसी भी प्रकार का, बच्चों को एडमिशन दिलाने से लेके, लोगों का इलाज कराने से लेके, और किसी मुद्दे पे भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना प्रदर्शन, अधिकारियों से जाके बातचीत करना, लोगों की सहूलियतों के लिए लोगों को ले जाना, अधिकारियों से मिलवाना, तो मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता कि आरएसएस और बीजेपी वाले कोई इस तरह की सेवा का काम कर रहे हैं। या दूसरी तरफ कोई बड़ा राहत का काम है, उसमें भी मैं देखता हूं कि जो जितना काम सिखों का संगठन करता है, लंगर चलाने का और तमाम तरीकों से मदद करने का, वहाँ भी कहीं मुझे इनके लोग दिखाई नहीं पड़ते। तो जिस तरह से इन्होंने अपनी एक काल्पनिक दुनिया बना रखी है, तो उसी तरह से ये भी काल्पनिक है कि ये सेवा करते हैं। असल में ये क्या है? अगर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, जो पहले जनसंघ था, और हिंदू महासभा या इस तरह के हिंदुत्ववादी संगठनों का इतिहास उठा के देखें, तो पहली बार ये चर्चा में तब आए जब इनके एक नेता विनायक दामोदर सावरकर ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत रखा और हिंदू और मुसलमानों को दो अलग अलग राष्ट्र बताया। उसके बाद मुस्लिम लीग ने भी ये कहना शुरू किया, और गांधी जी की हत्या करने वाले लोग इस विचारधारा से जुड़े रहे, तब इनके ऊपर प्रतिबंध लगा। और यहाँ आपको ये याद दिला दें कि इन्होंने गांधी जी की हत्या सिर्फ आज़ादी के बाद नहीं की, देश की आज़ादी मिलने के पहले उस आज़ादी के आंदोलन के सबसे बड़े नायक की हत्या के प्रयास आज़ादी के पहले ही शुरू हो गए थे। अब आप कल्पना कीजिए कि आज़ादी के आंदोलन का सबसे बड़ा नायक है और एक विचारधारा को मानने वाले लोग उसकी हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो देश के लोगों के साथ खड़े हैं या जो देश पे हुकूमत कर रहे हैं अंग्रेज, उनके साथ खड़े हैं, उनको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बाबरी मस्जिद का ध्वंस होना, उसके बाद सांप्रदायिक दंगे बंबई में, फिर श्रृंखलाबद्ध बम धमाके बंबई में, जो भारत की पहली आतंकवादी घटना थी। यानी आतंकवाद को भारत में न्योता देने का काम बाबरी मस्जिद को गिरा के हिंदुत्ववादी संगठनों ने किया, और फिर उसके बाद तमाम घटनाएं हुई। क्या हम इसके लिए उनको जिम्मेदार नहीं मानेंगे? फिर गुजरात 2002 की हिंसा, और मुजफ्फरनगर में 2013 की हिंसा, और तमाम ऐसे सांप्रदायिक दंगे। फिर बुद्धिजीवियों को दिन दहाड़े गोली मार देना, चाहे वो गोविंद पंसारे हों, नरेंद्र दाभोलकर हों, प्रोफेसर MM कलबुर्गी हों या गौरी लंकेश हों। कोई मुसलमान दलित कहीं गाय को लेके जा रहा है या मरी गाय की चमड़ी उतार रहा है, तो उस पे गौ हत्या का आरोप लगा के उसको पीट पीट के मार डालना या बेइज्जत करना।
कोई हिंदू मुस्लिम विवाह हो रहा है, खास करके अगर लड़का मुस्लिम है तो उनको अपमानित करना, उनको परेशान करना और इस तरह के तमाम काम इनके अगर देखे जाएं तो उसके आधार में सिर्फ नफरत और हिंसा है। और नफरत और हिंसा के सहारे ही इन्होंने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया है, चाहे वो सावरकर हों, गोडसे हों या नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों और योगी आदित्यनाथ हों। तो मैं तो ये कहूँगा कि जिनके डीएनए में, जिनके खून में नफरत और हिंसा हो, उनको बिल्कुल भी मतदान न करें, क्योंकि ये न सिर्फ हमारे संविधान के खिलाफ हैं, ये न सिर्फ हमारे लोकतंत्र के खिलाफ हैं, बल्कि ये इस देश के खिलाफ है। ये बात तो करते हैं देश को मजबूत करने की, ये बात तो करते हैं कि हिंदुस्तान एक बड़ी ताकत बने, लेकिन धर्म के नाम पे इस तरह से बांटने का काम करते हैं कि आज हालत ये हो गई है कि हिजाब पहन के कोई मुस्लिम लड़की टीचर कर्नाटक के किसी कॉलेज में प्रवेश नहीं कर सकता है। कितने शर्म की बात है। आप उसकी शैक्षणिक योग्यता या उसकी चाहत पढ़ने की, उसके बजाय आप उसके लिबास से तय कर रहे हैं कि वो शिक्षा लेगा या नहीं लेगा। तो मेरा फिर एक बार उत्तर प्रदेश के आखिरी चरण के मतदाताओं से निवेदन है कि कृपया उन लोगों को बिल्कुल मत अपना न दें जो नफरत और हिंसा के नाम पे अपनी राजनीति करते हैं। धन्यवाद।